ओम नमः शिवाय। सच्चे दरबार की जय। जय माता की। पुष्करना समाज युवा मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम युधिष्ठिर है और आप लोग मुझे डिजिटल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। हम लोगों ने अपने जीवन विकास के लिए थोड़ा सा प्रयास किया है, जिसमें हमें आप लोगों के आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। और आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अधिक से अधिक शेयर करके अपना आशीर्वाद दे सकते हैं। यूट्यूब पे हमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको टाइप करना है पुष्करना समाज युवा मंच, अगर सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा, नहीं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक से आप तीनों फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कमेंट कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, हम लोग जो है जिस प्रयास को हम लोग कर रहे हैं वो प्रयास जो हमारा सफल होगा और आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा। पीछे हमने दो संतों के बारे में पढ़ा था, समझा था और जाना था कि वो महान संत कौन है। जी हाँ, दो संत, एक नाभादास जी महाराज और दूसरे प्रियदास जी महाराज के विषय में हमने सुना था, जिसमें एक चर्चा आई थी कि नाभादास जी महाराज क्या ब्रह्मा जी के अवतार थे। ये बात दिमाग में आते हैं, हम लोग सोचते हैं कि क्यों ना अवतारों के विषय में भी कुछ ना कुछ चर्चा कर ली जाए। तो अगर आपने हम लोगों को अभी तक सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम लोगों को फॉलो कर लो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो। पुष्करना समाज युवा मंच अगर आप टाइप करेंगे तो आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। पहले बात आती है कि अवतार कहते किसे हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अवतार। अवतार होते क्या है? सबसे पहले तो ये समझो कि सृष्टि क्या है। शिव पुराण जब आप लोग पढ़ेंगे तो शिव पुराण के अंदर आएगा कि भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को कार्य दिया सृष्टि को का निर्माण करने का, और सृष्टि को जो है किस तरह से पालना है, किस तरह से उनको चलाना है, किस तरह से पूरी सृष्टि को आपने बना के रखना है, यानी कि पालक। भगवान शंकर ने जो डिपार्टमेंट लिया वो लिया संहर्ता का। तो जनरेट करने का काम ब्रह्मा जी का हुआ, ऑपरेट करने का काम विष्णु जी का हुआ और डिस्ट्रॉय करने का काम यानी संगरता का काम हो गया भगवान शिव का। शमशान के अंदर जब आप जाकर देखो, भगवान शंकर और माता पार्वती के स्वरूप आपको मिलेंगे। तो अब सृष्टि को ऑपरेट करने का काम मिल गया, सृष्टि के निर्माण का काम और उनको चलाने का काम मिल गया। निर्माण का तो मिल गया, लेकिन चलाने का काम मिल गया विष्णु जी को। अब विष्णु जी जो है वो धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पे अवतार लेते हैं। और अवतार कहते किसे हैं, आइए हम ये समझते हैं। भगवान की लीला से त्रिगुणात्मक प्रकृति द्वारा जब भगवान का अवतरण होता है, यानी कि वो अपनी ही बनाई हुई पृथ्वी पे जब अवतरित होते हैं, यानी कि जब धर्म की स्थापना करनी है, राक्षसों का संहार करना है और जन जन के अंदर धर्म का प्रचार करना है, यानी कि विष्णु जी धर्म के प्रचार के लिए। और ये तो गीता जी में भी लिखी हुई है, जो वो कृष्ण अवतार के रूप में आए तो उन्होंने श्रीमद भगवत गीता के अंदर कहा, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत है अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी पृथ्वी पर धर्म की ग्लानि होगी, धर्म की हानि होगी, तब तब मैं अवतार लेकर पृथ्वी पर आऊंगा। तो भगवान जो है यानी कि अपने धाम में से धर्म की स्थापना करने के लिए जब भी पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, बहुत सी लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं से हम जैसे आम सामान्य लोगों का भला होता है, उनके काम बनते हैं और उनको एक जीवन जीने का मोटिव मिलता है। उनके जो है सभी के सभी कार्य बनने लग जाते हैं, उनको एक दशा और दिशा मिल जाती है, उन्हें एक दैविकता मिल जाती है, उन्हें भगवान जो वो अपने आंखों के सामने मिल जाते हैं। यानी कि ईश्वर जो है निराकार रूप से साकार रूप के अंदर जब पृथ्वी पर आते हैं, उनका प्राकट्य होता है, वो प्रकट होते हैं। यानी कि जो वो अपने अपने धाम से, निज धाम से पृथ्वी के अंदर अवतरित होते हैं, उसे अवतार बोलते हैं। अगर अवतार के आपके पास इससे अन्य कोई परिभाषा है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हम लोगों को बताना, शायद हमारे भी जीवन का विकास हो सकता है। और अपने जीवन के विकास के लिए ही हम लोगों ने जो है ये कार्य शुरू किया है। अवतार विष्णु जी के 24 अवतार हैं, जिन अवतारों में उन्होंने सृष्टि की रचना के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
सृष्टि रचना में भगवान विष्णु का एक अहम योगदान है। उस योगदान को आगे हम लोग वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और उन अवतारों से सामान्य लोगों का भला हुआ है। जो अधर्म के मार्ग पर जा रहे थे वो धर्म के मार्ग पर आए हैं, जो भगवान के राह से भटक रहे थे वो राह पे आए हैं, और बहुत सारे राक्षसों का संहार भी हुआ है। बहुत सारी कथाएं कहानियां हैं, आपको आगे सुनने को मिलेगी। और आपको हमारी ये अवतार की पहली वीडियो कैसे लगी कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना। मिलेंगे आपको अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय, सच्चे दरबार की जय।